इस वीडियो में भी स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्लास 7 का रिवीजन वर्क। क्वेश्चन नंबर 1 है द सम ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 94, फाइंड द नंबर। ठीक है, हमारे पास 4 नंबर कॉन्सिक्यूटिव हैं जिनका सम है 94, तो बताना है वो नंबर क्या क्या हैं। कॉन्सिक्यूटिव नंबर होते हैं जो एक के बाद एक आते हैं, ठीक है, जो लगातार आते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 ये कॉन्सिक्यूटिव हो गए, लाइन से आए। कुछ भी 21 22 23 24 ये इनको भी क्या कहेंगे, कॉन्सिक्यूटिव, जो एक के बाद एक आते हैं। जब इस तरह के नंबर होते हैं तो पहला नंबर मानते हैं हम x, लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू x। सेकंड नंबर मानेंगे x+1, थर्ड मानेंगे x+2 और फोर्थ मानेंगे x+3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, इन सबको जब हम प्लस करेंगे, x को, x+1 को, x+2 को और x+3 को, जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में 94 आएगा। क्वेश्चन में गिवन है 94 आएगा, तो इसको प्लस करिए, x 2x 3x 4x, ये हो जाएगा आपका 4x। इनको प्लस करेंगे 3 2 5 और 1 6, इक्वल हो जाएगा आपका 94। ठीक है, x में x वाले प्लस करेंगे और सिंगल नंबर में सिंगल नंबर, 6 इधर प्लस का है, इधर आने के बाद माइनस का 6 हो जाएगा, तो 4x इक्वल हो जाएगा आपका 94 माइनस 6 इक्वल हो जाएगा आपका 88। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 88/4। कटिंग करेंगे, 4 1 4, 4 2 8, 4 2 8, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 22। तो हमने फर्स्ट नंबर क्या माना था, फर्स्ट नंबर हमने माना था x, तो x की वैल्यू आई है आपके पास 22। सेकंड हमने क्या माना था, x+1 यानी कि 22+1 इक्वल टू 23। थर्ड माना था हमने x+2 यानी कि 22+2 इक्वल हो जाएगा 24। और फोर्थ नंबर माना था x+3 इक्वल टू 22+3 इक्वल हो गया 25। जब हम आप इन चारों को प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 94। अब आते हैं डिवीजन का क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ग्रैंड फादर्स एज इज़ 4 टाइम्स वसीम एज। ग्रैंड फादर की जो एज है वो वसीम से 4 टाइम्स है। 10 years अगो हिज एज वॉज 7 टाइम्स वसीम एज, फाइंड दियर प्रेजेंट एज। ठीक है, ग्रैंड फादर हैं जो, उनकी जो एज है वो वसीम की एज से 4 टाइम्स यानी 4 गुना बड़ी है। अगर वो 10 के हैं तो वो 40 के होंगे, अगर वो 20 साल का है तो वो 80 साल के, 4 से मल्टीप्लाई। तो 10 साल पहले जो है वो अपनी वसीम की एज के 7 टाइम्स थे, तो बताना है उनकी प्रेजेंट एज क्या है। तो सबसे पहले हम जिससे कंपेयर करते हैं उसकी एज मान लेते हैं। तो वसीम की एज जो हमने मानेंगे, वसीम की एज मानेंगे, क्या लिखोगे लाइन, लेट द एज ऑफ वसीम इक्वल हो जाएगा x। तो ग्रैंड फादर की एज कितनी हो जाएगी, 4x, यानी कि 4 टाइम्स ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा है। अगर वो x है तो वो कितना हो जाएगा 4x, यानी कि 4 × x। अगर 10 था तो 4 × 10 यानी कि 40। जब भी 4 टाइम्स 3 टाइम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करना है, 10 years अगो, 10 years अगो, 10 साल पहले, या ईयर्स लिख देना सबके आगे, इसकी x ईयर है, 4x ईयर। 10 साल पहले इनकी एज क्या होगी, इसकी एज है, इसकी x है और इसकी कितनी है 4x। ठीक है, उसकी है, वसीम की x है और ग्रैंड फादर की 4x, तो दोनों में से 10 माइनस करें, 10 इसमें से ही माइनस करेंगे, 10 इसमें से भी। 10 साल पहले की बात है ना, 10 साल बाद की बात होती है तो 10 प्लस करते हैं, 10 साल पहले की बात है तो 10 दोनों में से माइनस करेंगे। कह रहे हैं 10 साल पहले जो है वसीम की एज कितनी थी, उसके ग्रैंड फादर की एज जो थी 7 टाइम्स थी। अब जिस टाइम जो 4 टाइम्स है वो 10 साल पहले कितनी थी, 7 टाइम्स थी, तो यानी कि 7 से करेंगे मल्टीप्लाई। ग्रैंड फादर जो है 10 साल पहले इसके 7 गुना थे, तो 7 गुना दोनों साइडों को इक्वल करने के लिए इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इससे जो नहीं होता है उससे करते मल्टीप्लाई। ग्रैंड फादर जो थे 7 टाइम्स से, तो 7 की मल्टीप्लाई इससे नहीं करेंगे, वसीम से करेंगे, ताकि इक्वल की दोनों साइड सेम रहें। 7 की x से मल्टीप्लाई करी, 7x, 7 10 70, 4x माइनस 10, 7x, ये 4x इधर प्लस का, इधर आने के बाद माइनस का 4x। ठीक है, माइनस का 10, ये 70 इधर माइनस का, इधर आने के बाद प्लस का 70। 7 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा आपके पास 3x। 70 में से 10 माइनस करेंगे तो बचेगा आपके पास 60। x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 60/3। कटिंग करिए, 3 1 3, 3 2 6, 0 को 0, तो x आ जाएगा आपके पास 20, यानी कि x आया आपके पास 20। हमने वसीम की एज क्या मानी थी, वसीम एज हमने मानी थी x, तो x की वैल्यू कितनी आई है 20 ईयर, यानी वसीम जो है वो 20 साल का है। ग्रैंड फादर की हमने क्या मानी थी 4x, यानी कि 4 × x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 24 × 20, यानी ग्रैंड फादर है इस टाइम 80 ईयर के, 4 गुना बड़े हैं वो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, रिवीजन का है आपका क्वेश्चन नंबर ये 7।
द सम ऑफ थ्री नंबर इज़ 91. द सम ऑफ थ्री नंबर इज़ 91. इफ़ द सेकेंड नंबर इज़ 4 टाइम्स द फर्स्ट नंबर एंड द थर्ड नंबर इज़ ट्वाइस द सेकेंड नंबर, फाइंड द थ्री नंबर्स. ठीक है, हमें क्या क्या दे रखा है यहाँ मैं लिख देता हूँ आपका. हाँ, द सम ऑफ थ्री नंबर इज़ 91. तो द सम ऑफ नंबर, ठीक है, सम ऑफ नंबर क्या मानेंगे हम 91. ठीक है, सम ऑफ नंबर हो गया आपके पास 91. और कह रहे हैं द सेकेंड नंबर इज़ 4 टाइम द फर्स्ट नंबर. जो सेकेंड नंबर है वो 4 टाइम्स है, तो पहले नंबर को मानेंगे x, तो सेकेंड नंबर हो जाएगा आपका 4x. ठीक है, अगर ये x है तो अगर ये x है, पहला नंबर अगर हमारा x है तो वो 4 टाइम्स है, तो कितना हो जाएगा 4x. और जो थर्ड नंबर है वो ट्वाइस द सेकेंड नंबर. जो थर्ड नंबर है वो सेकेंड नंबर का ट्वाइस है, यानी ये सेकेंड नंबर है, इसकी 2 से कर दोगे मल्टीप्लाई. ट्वाइस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 8x. 4 2 द 8x. अब कर दिए इसको, यानी कि इन सबको सम करेंगे x प्लस 4x प्लस 8x इक्वल हो जाएगा आपके पास 91. ठीक है, 8x और 4 12, 12 और 1 होता है आपका 13x इक्वल होगा आपके पास 91. तो 13 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आने के बाद डिवाइड में हो जाएगा. 13 1 द 13, 13 7 द 91. तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7. x की वैल्यू आ गई आपके पास 7. हमने पहला नंबर क्या माना था, हमने फर्स्ट नंबर माना था x, तो x की वैल्यू आई आपकी 7. सेकेंड नंबर हमने क्या माना था 4x, यानी कि 4 इंटू 7, 4 7 ज़ा 28. और थर्ड नंबर हमने माना था 8x, यानी कि 8 इंटू 7, 8 7 ज़ा 56. जब आप इनको प्लस करेंगे तो ये आएगा आपके पास 91. ठीक है, रिवीजन का मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है ये. द पैरामीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 48. इफ द लेंथ ऑफ अनइक्वल साइड इज 17, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर टू इक्वल साइड. ठीक है, पैरामीटर दे रखा है आपको 48 और अनइक्वल साइड है 17. आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल इस तरह का होता है जिसकी दो साइड आपस में इक्वल होती हैं और एक साइड होती है अलग. आपको क्या क्या गिवन है, पैरामीटर गिवन है और अनइक्वल साइड. तो क्या कर लेंगे, इक्वल साइड को कुछ ना कुछ मान लेंगे. लेट द इक्वल साइड्स इक्वल हो जाएगा x. ठीक है, क्या कह रहे थे क्वेश्चन में, पैरामीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है 48 सेंटीमीटर, अनइक्वल साइड है 17, तो अदर इक्वल साइड हमें बताना है. पैरामीटर 48 है और लेंथ है 17. ठीक है, पैरामीटर हमें दे रखा है 48 सेंटीमीटर और अनइक्वल साइड है 17 सेंटीमीटर. हमें पता है पैरामीटर ऑफ आइसोसेलेस का फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल होता है आपका सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइडों का सम. ठीक है, हमारा क्या है, पैरामीटर है 48, हमने साइड क्या मानी है, जो दो साइडें हैं उनको हमने माना x, ये भी x प्लस तीसरी है आपकी 17. तो कितना हो जाएगा, ये 17 इधर प्लस का, इधर आने के बाद माइनस का 17 और x और x हो जाएगा आपका 2x. इन दोनों को माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 10 माइनस वो 8 माइनस 7 1 4 माइनस 31 इक्वल टू 2x. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये था 2 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में, इधर आने के बाद डिवाइड में. जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो आएगा 15.5. जब आप कटिंग करेंगे डिवाइड करेंगे तो 15.5. जो दो इक्वल साइड हैं उनका सम हो जाएगा आपका 15.5. ठीक है, आप इसको 15.5 भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं 15 1/2. ठीक है, इसको 15.5 ही पढ़ा जाएगा, यानी कि 15.5. ये होगा आपके रिवीजन का 4.1 और 4.2 कंप्लीट.